अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। अब क्लास हमारे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के सिंपल एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग वेजिटेबल ऑयल या बनास्पति घी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको तामीर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत सारी सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। अब उसमें जितने भी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होंगे जिससे वेजिटेबल घी या बनास्पति घी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें जितने भी आपके सब्सटेंस जो हैं वो टेकिंग पार्ट उसमें हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेने के बाद जब आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज़ हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो अगर हमें मिल जाती है तो इट मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो है वो आपको आपकी डिज़ायर्ड चीज़ मिली है। ठीक है, अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमें एज सच जो है वो नहीं मिल गया, बल्कि हमें उसके लिए बहुत सारी सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ी है। अब वो सब्सटेंसेस मिलेंगी, आपस में कंबाइन होंगी, रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कौन सा होगा? उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो है वो आपको जो है वो आपकी डिज़ायर्ड चीज़ मिलेगी जो आप तामीर करना चाह रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अब केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? अब केमिकल चेंज होगा। जैसे ही केमिकल चेंज उसमें होगा, कोई उसमें चेंजेस, कोई तब्दीली आएगी, उसके बाद उस तब्दीली को हम कहेंगे कि इट मीन उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। ए चेंज इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जो चेंज आता है, तब्दीली आती है, ड्यूरिंग विच इंटायरली न्यू सब्सटेंस, जिसकी वजह से एक मुकम्मल तौर पर एक नया सब्सटेंस बन जाता है विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो, मुख्तलिफ हो, एंड प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उसे बोला जाता है केमिकल चेंज। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, उसको बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिखेंगे H2+Cl2। अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जो है इट मीन्स में केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज होने के बाद आपको जो है वो HCl मिलेगा। सो इट मीन्स इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो है वो आपको हमें जो है वो एक डिज़ायर्ड चीज़ मिली है, और इस रिएक्शन में जो केमिकल कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी क्या होंगी? वो चेंज होंगी, वो डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंट नहीं होंगी तो इट मीन्स आपकी चीज़ नहीं बन सकती। डिफरेंट होती हैं तो आपकी चीज़ जो है वो अपने डिज़ायर्ड जो भी हम लोग बनाना चाह रहे हैं उसकी जानिब मूव करती है। नेक्स्ट जो है मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वजन मास हो, एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह को घेरे, उसे बोला जाता है मैटर। अब फॉर एग्जांपल हमारी दुनिया की हर चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? मादे से मिलकर बनी हुई है। इसमें बुक आ जाएगी, इसमें हमारी टेबल आ जाएगी, बॉल पॉइंट, हर चीज़ जो है वो मादे से मिलकर बनी हुई है। अब मैटर की टाइप्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन इसकी टाइप्स हैं। और इसमें केमिकल मैटर में कौन से रिएक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन इज़ फिजिकल रिएक्शंस एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल रिएक्शंस। अब वाटर में भी हम देखेंगे कि वाटर में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस भी होते हैं और केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। अब फिजिकल स्टेट में क्या आता है? किसी भी चीज़ का कलर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, उसकी हार्डनेस आ जाएगी, वो इसकी फिजिकल स्टेट है। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब कोई चीज़ जो है, जब हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद जब आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, वो किसको इंडिकेट करता है? वो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अब हम ये देखेंगे वाटर में फिजिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है और केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हमने आइस लिए, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, हमने उसको हीट किया, हीट करने पर वो जो है अब आइस क्या है? वो भी वाटर की ही फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। उसके बाद जब हमने इसको हीट किया तो वाटर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब मज़ीद इसको हमने हीट अप किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि आइस फॉर्म में भी वाटर था, लिक्विड फॉर्म में भी वाटर है, स्टीम फॉर्म में भी वाटर है। अब यहाँ पे क्या है? इस स्टेट में ओनली फिजिकल स्टेट विल चेंज, इसमें सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और स्टीम, ये तीन चीज़ों में वो कन्वर्ट हो रहा है। सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट, जो उसकी ज़ाहिरी स्टेट है, वो चेंज हो रही है। केमिकल कंपोजिशन इसमें सेम रह रही है। इसमें भी वाटर आइस की फॉर्म में भी था, लिक्विड की फॉर्म में वाटर था, और स्टीम के फॉर्म में भी वाटर यानी गैस की फॉर्म में भी वाटर था। इफ़ फिजिकल चेंज अगर फिजिकल चेंज अकर होगा तो इसे हम कहेंगे फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर में जो है वो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब वाटर में हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको यहाँ से गुजारी, पानी में से हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको प्रोवाइड की, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में।
अब इस स्टेट में क्या हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब वाटर क्या हो गया है, वो अपना एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसने बना दी है, उसमें केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हुआ है, इट मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन होने के बाद जो है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल गई, इट मीन्स कि वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। अब हमें जो है यहाँ पे वाटर था, अब एक बिल्कुल एक नया सब्सटेंस आ गया है, हाइड्रोजन आ गए प्लस ऑक्सीजन आ गए, इट मीन्स कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली चेंज हो गई हैं। तो यही हमारी केमिकल रिएक्शन की भी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी चेंज हो जाती हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। सो आज के लेक्चर में क्लास हमने क्या डिस्कस किया, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी टाइप्स के बारे में। उसमें हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं, फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस। और हमने ये पढ़ा है कि वाटर जो है वो किस तरह फिजिकल रिएक्शंस के तौर पर बिहेव करता है और या वहाँ वाटर जो है वो किस तरह केमिकल रिएक्शंस के तौर पर बिहेव करता है। अब इस स्टेट पे वाटर जो है वो फिजिकल रिएक्शन को शो कर रहा है, और इस स्टेट में जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई को गुजारा, जब एक पूरा एक नया सब्सटेंस बन गया, इस स्टेट पे जो है वो केमिकल रिएक्शन को शो करेगा।